संत पूछते हैं कि भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद क्यों कर दिए? तो विद्वानों ने बताया कि भगवान ने दोनों नेत्र इसलिए बंद कर दिए क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं जो मेरे दरबार में अहंकार लेके आता है, जो मेरे सामने झूठा दिखावा करता है, जो मेरे सामने झूठ स्वरूप कपट धारण करके आता है, ऐसे व्यक्ति का मुख देखना भी मैं पसंद नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। और तब भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर दिए। पूर्व काल में यही कार्य किया था शूर्पणखा ने। मोह सम तुम सम पुरुष न मुझ सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम जैसा पुरुष नहीं, मुझ जैसी नारी नहीं, हम दोनों की जोड़ी तो ब्रह्मा जी ने बहुत विचार करके बनाई है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता माता के अतिरिक्त पूतना उस शूर्पणखा की ओर देखा भी नहीं। भगवान श्री राम ने उसकी ओर देखा भी नहीं, मुख फेर दिया और भगवती सीता जी की ही ओर देखते रहे, क्योंकि भगवान केवल प्रेमी को देखते हैं। जो भगवान के सामने कपट करता है, ऐसे कपटी को, ऐसे दंभी को भगवान कभी देखना स्वीकार नहीं करते। और यही कार्य झूठा श्रृंगार करके आई पूतना, भगवान ने नेत्र बंद कर दिए, देखा नहीं। पूतना ने सोचा बालक सो रहा है, यही अवसर है, इसे गोद में उठा करके विषपान कराकर मार डालता हूँ। और पूतना ने भगवान को गोद में उठा लिया। अब पूतना ने जैसे भगवान को गोद में उठाया और अपना वक्ष से लगा करके दुग्ध पान कराने लगी। पहले तो भगवान ने दूध पिया, फिर भगवान ने पूतना का विष पिया और फिर भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान पूतना के प्राण पीने लगे, पूतना चिल्लाती हुई, छटपटाती हुई कहने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अरे मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दे, तू बच्चा है या काल है, तू कौन है, मुझे छोड़ दे। और ऐसा कहते कहते बाल बिखर गए, केश बिखर गए, विकराल स्वरूप धारण करके आकाश के समान आकार वाली होकर आकाश में उड़ने लगी। भगवान ने कहा, री पूतना, हमको पहले तो पकड़ना नहीं आता, लेकिन जब किसी को पकड़ लेते हैं तो उसे छोड़ना नहीं आता। आज हमने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तो तुम्हें भवसागर पार करा करके ही छोड़ेंगे। और तब भगवान ने पूतना के शरीर के सारे प्राण को खींच करके पूतना को आकाश से धरती पर पटक दिया, पूतना का उद्धार कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूतना का मोक्ष हो गया, पूतना का उद्धार हो गया और पूतना धरती पर गिर गई। जैसे ही जोरदार आवाज धरती पर हुई, भूकंप आ गया, वैसे ही माता यशोदा को ध्वनि सुनाई दी। घबरा गया चित्त मेरा, छोटा सा कन्हैया कहाँ है? कक्ष में गई, देखा कान्हा नहीं है। अब तो माता रोती रोती मूर्छित हो गई। सारे गोपी ग्वाल भागते भागते दौड़ते हुए जमुना तट पर पहुंचे, देखा तो 7 कोस के क्षेत्रफल में पूतना का विशाल विकराल शरीर गिरा। सब यही समझने लगे कि जिसके आने की खुशी, जिसके आने का उत्सव हम मना रहे थे, वो तो पूतना के साथ चला गया होगा, वो जीवित नहीं रहा होगा। लेकिन दिव्य चमत्कार हो गया। ग्वालों ने देखा कहीं बालक के हंसने की ध्वनि आ रही है, कोई जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रहा है। और सीढ़ियां लगा करके पूतना के विशाल शरीर पर चढ़े तो एक ग्वाले ने देख लिया, पूतना के वक्ष पर बैठा हुआ छोटा सा नंदलाल बांसुरी पकड़े हुए खिलखिलाकर हंस रहा है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान